पास्ट कंटिन्यूस का है। और पिछले टेंस के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। एज, हेल्पिंग वर्ब्स की, वॉज एंड वर। और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स की क्या थी? वॉज एंड वर। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एडवर्बियल्स किसके लिख लिए थे हमने कल? एडवर्बियल्स का पूरे लिखे इसके? नो? चलिए ध्यान दीजिए। आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आज का अपना है। ध्यान देंगे पास्ट परफेक्ट में क्या नहीं है। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब ओनली सिंगल है, हैड। सिंगल मीन्स टोटल सब्जेक्ट्स के साथ में यही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड ओनली। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड adverbials before, after ये इसके मेजर एडवर्बियल्स होते हैं। मेन एडवर्बियल्स ऑफ ए पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर एंड आफ्टर। बट आई विल से, मैं कहूंगा ऑलरेडी भी इसमें आती है। ऑलरेडी भी पास्ट परफेक्ट में आता है। इसका हम एग्जांपल लेंगे। ओके, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ऑलरेडी भी पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है। जबकि हम ऑलरेडी कहाँ स्टडी कर चुके हैं? बता दो, ऑलरेडी कहाँ स्टडी कर चुके हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट यहाँ पे क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। बट ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में भी यूज होता है, बताएंगे आप। लिख दीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। पैटर्न लिखूंगा अब। पैटर्न, और आपसे पहले हम स्टडी कर चुके हैं पैटर्न हम कैसे लिखते हैं। हम पैटर्न ओनली वन लिखते हैं। हम पहले की तरह नहीं कि टोटल पैटर्न लिखते हैं, हम ओनली वन लिखेंगे अभी। कौन सा? अफर्मेटिव। किसका पैटर्न लिखेंगे? अफर्मेटिव लिखेंगे। और ये क्या है वो देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन है? नीचे लिखा करो, हेड। प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये हमारा अफर्मेटिव का शेड्यूल है। ओके, अफर्मेटिव शेड्यूल हो गया। अब इसे यूज करते हुए हम इसके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम कौन सा टेंस स्टडी कर रहे हैं वो भूलना नहीं है। पास्ट परफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखेंगे सभी बोर्ड पे ध्यान दें। ये अफर्मेटिव शेड्यूल है, ये बार बार आप स्टडी कर चुके हैं। इफ someone says to us to change this pattern into negative, अगर इसी पैटर्न को नेगेटिव का बनाना है तो क्या करना होता है? नेगेटिव करना है। इसका क्या करेंगे? ओनली वन चेंज। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट नेक्स्ट अपन नॉट ऐड करेंगे। नॉट हो गया नेगेटिव। क्लियर?
क्लियर हो नेगेटिव वाला? अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, खत्म, ये बंद। अब किसी ने कहा कि इसको इंटरोगेटिव करो, कैसा करो? इंटरोगेटिव करो। तो ओनली वन चेंज, क्या क्या चेंज करना है? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में यूज करो, बस ये चीज आप लोगों को आ जानी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में यूज करना है। हाँ, आई हैव सीन, स्टार्ट में यूज करना है हेल्पिंग वर्ब को, इंटरोगेटिव हो जाए। तो ये चीज हम सीख चुके हैं, इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हिंदी में लिखता हूं मैं, कोई बोलता है मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं, सॉरी चुका था, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। ये एक सेंटेंस आपको डाला। तो सबसे पहले ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। देखो कैसे, था पास्ट, चुका परफेक्ट, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद में सब्जेक्ट कौन है? मैं। क्लियर? आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब had, after then main verb पूरा करना, पूरा करना की यूज होती है कंप्लीट, और कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। आफ्टर देन ऑब्जेक्ट कौन है? अपना कार्य, माय वर्क। अदर वर्ड इसमें कोई है, अदर वर्ड इसमें नहीं है, लिख दीजिए इसको। ठीक है, जल्दी लिखिए। अब ये चीजें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग देखेंगे सुनेंगे। ये अफर्मेटिव है, कैसा ये? अफर्मेटिव है। अब आपसे कोई कहता है इसको नेगेटिव में चेंज करो। अब ये अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये चीजें थोड़ी लिए बैठे रहोगे, नहीं भी तो सीखनी है ना। तो नेगेटिव हो गया, हैड के बाद में यहाँ पे नोट लगा देंगे, हो गया नेगेटिव। कोई कहता है इंट्रोगेटिव करिए, तो इस हेड को यहाँ से रिमूव करके स्क्रू में ले आएंगे, हेड को फिर से बाहर लगा देंगे, हो गया इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार से आप आराम से हर टाइप में चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करें ढंग से और फिर चेंज करें। आगे चलते हैं। इसके सेंटेंस एग्जाम में कैसे आते हैं बताएं आपको। एग्जाम में सेंटेंस कैसे आते हैं वो ध्यान दें। डॉक्टर के
पहले रोगी मर चुका था। ये सेंटेंस है इसका। जो रियल सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट के, वो इस टाइप से आते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। लिखिए नहीं, समझिए ओनली। समझने के बाद में आराम से लिखना है। ये सेंटेंस है। इसके लास्ट में क्या है? चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसमें एक बात और हो गई, डॉक्टर के आने से पहले, से पहले, और एक हो गया आना। ये आना भी काम है, तो इसमें डबल टेंस होते हैं। देखिए यहां पे से पहले लिखा गया, तो पहले इसकी चुका वाले की अंग्रेजी पहले बनेगी, और के बाद आ गया डॉक्टर के आने के बाद, के बाद आ गया, तो इस वाले की अंग्रेजी पहले बनेगी। ध्यान देना, से पहले आ गया तो चुका वाले की बनेगी, के बाद आ गया तो आने वाले की बनेगी। पहले बताता हूं कैसे। रोगी मर चुका था, ये हमारा सेंटेंस। रोगी इंग्लिश बनेगी द पेशेंट। द पेशेंट सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड, द पेशेंट हैड। थर्ड फॉर्म मरना क्या होती है? डाई, और थर्ड फॉर्म होती है डाइट। द पेशेंट हैड डाइट। अब कौन आ गया? से पहले, बिफोर। अब ये बनेगी अंग्रेजी द डॉक्टर। सेकंड फॉर्म केम, ये इसके अंग्रेजी बन गई। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। The patient had died before the doctor came। अब रूल समझ लें इसका। बिफोर अगर यूज हो रहा है इंग्लिश में, तो बिफोर के इस बाजू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और बिफोर के इस साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसका ध्यान देंगे। बिफोर अगर आ गया, बिफोर आ गया, तो इधर तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और इधर होगा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड। क्लियर? एक बात हो गई। अब मैं इसी सेंटेंस को फिर से लिखता हूं। इसी सेंटेंस को मैं फिर से लिखता हूं, सभी ध्यान देंगे, अच्छी तरह से ध्यान देंगे। रोगी के मरने के बाद, मरने के बाद डॉक्टर आया। ठीक, देखो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। बात वही है, जो ही डॉक्टर आया उससे पहले रोगी खत्म। इसको पढ़ो, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो रोगी मर गया तो पहले ही, फिर डॉक्टर आया, देखा हुई क्या बात है, वो मर गया। क्लियर? इसमें कोई बात है, दोनों सेम है ना। बस इस सेंटेंस को मैंने पहले लिखा और इसको बाद में कर दिया। ओके, देखो तो इसमें क्या गया? के बाद, के बाद, के बाद आ गया
तो क्या होगा, बता चुका हूं आपको, देखो याद आ दो, बिफोर आ गया तो इस साइड में आएगी सेकंड फॉर्म और इस साइड में आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो बिफोर थी। अब अगर आफ्टर आ गया, आफ्टर तो इस साइड तो आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म और इस साइड आएगी कौन की सेकंड। ढंग से स्टडी कर ले, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, बिफोर का बिल्कुल उल्टा कर दो, ये उठाया यूं घुमा दो, ये इधर आ गई और ये इधर चलेगी, तो इसके पीछे कौन चिपका हुआ है, आफ्टर, ये हो गया। अब पहले इंग्लिश किसकी बनाएंगे, के बाद आफ्टर आना सेकंड फॉर्म वाले की पहले बनाएंगे, तो देखिए क्या होगा, द डॉक्टर केम आफ्टर द patient had died. The patient had died. अब आप देखो एक चीज को ध्यान दें सभी लोग, हिंदी में डॉक्टर लिखा हुआ है शुरू में, तो हिंदी में डॉक्टर शुरू में है, तो इंग्लिश में दूसरा वाला वाक्य शुरू में है, किसमें, से पहले में, और के बाद वाले में दूसरा वाला वाक्य से शुरू है, तो पहले वाले वाक्य से अंग्रेजी शुरू होगी। देखो डॉक्टर के आने, तो द डॉक्टर केम किस में आ रहा है, उल्टा, आफ्टर में, दोनों को लिख लीजिए, लिखे दोनों को अपने पास, लिख चुके हो क्या या लिखोगे, कुछ लिख चुके हैं, लिख लीजिए, कुछ लोग लिख चुके हैं, बहुत से लोग, और जो नहीं लिखा है वो लिख लें। चलिए जल्दी लिखो, एग्जाम्पल इसका और ले लेंगे हम, ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल और लीजिए, इसमें कितने और होना चाहिए, द बेल rang, so the bell
had run before I reached school. ध्यान देंगे सभी लोग। द बेल रैंग, बिफोर आ गया ना, तो बता चुका हूं बिफोर के किस साइड में पास्ट परफेक्ट आएगा, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। ये रहा देखो, हैड रैंग, हैड रैंग पास्ट परफेक्ट हो गया बिफोर से पहले, और बिफोर के बाद में रीच्ड सेकंड फॉर्म हो गई। क्लियर? अब आपको कोई लिखे यहाँ पे कि अब इस सेंटेंस को आप आफ्टर वाला सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा वाला? आफ्टर वाला। तो क्या करेंगे आप लोग? इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। बन गया? बन गया? बोल के देख लो, बोल के देख लीजिए इसको। I reached school after the bell had rung. ये बन गया आपका सेकंड एग्जाम। लिख लीजिए इसको। I reached school after the bell had rung. फुल स्टॉप। ये है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। हो गया? हो गया होगा मुझे लगता है। चलिए एग्जाम मैं आपको बता चुका हूं कैसे होगा, एक बार फिर बता देता हूं। देखेंगे एग्जाम में कैसे आएगा ये सेंटेंस। सी देखिए ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, वेरी नाइस, राइट आंसर। देखिए हमें इस सेंटेंस में क्या मिल गया, बिफोर। क्लियर? और बिफोर मिल गया है तो बिफोर के बाद में कौन है, एंटर्ड। तो इधर क्या भरना है हमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या had क्लियर? ये एग्जाम में ऐसा। चलिए एक और लिख दो। देखिए the police came after the
ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। ये आप पूरा कर लो खुद। वेरी गुड। ये हो गया पूरा। क्या हुआ? आफ्टर से पहले केम के बाद में had escaped आंसर है। हो गया? ये एग्जाम में ऐसे आते हैं। हो गया। वेरी गुड गुड। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। सब काम छोड़ के ध्यान दे लो। डोंट बी बिजी। देखो इस सेंटेंस को हम स्टडी करने लगे तो हमें कौन मिल गया? ऑलरेडी। ऑलरेडी मिलते ही टेंस का नाम हो गया परफेक्ट। लेकिन इस परफेक्ट को ये मत कहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट है, नाम नहीं देंगे। ऑलरेडी जब मिलता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट मत बोलिए। पहले रुकिए, ऑलरेडी को लेके आगे जाइए। चले गए तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? नॉट। वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म वाला कौन टेंस हो गया? पास्ट टेंस। तो ऑलरेडी वाले वाक्य में आगे जाके पास्ट टेंस आ गया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। और अगर यही सेंटेंस यहां फिनिश कर देते हम, फूड के पास फिनिश कर देते तो प्रेजेंट परफेक्ट। फूड के पास फिनिश करते तो प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे गए पास्ट टेंस मिल गया तो पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स आप जानते हो क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हैज, हैव और हैड। पर उसके अंदर हैज और हैव आएगा, इसमें हैड आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दोनों में आती है। तो आई हैड ऑलरेडी बीच में लिखाता है और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय फूड। तो मैं ऑलरेडी को मैं लिख के बता देता हूँ, आंसर आपका ये आएगा। इस ब्लैंक में आएगा हैड और इसमें आएगा फिनिश्ड। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए कंप्लीट।
अब देखेंगे आप लोग सब लोग ध्यान देंगे कि हमने टेंस स्टडी किया है और टेंस में बहुत कुछ जो स्टडी किया आपने टेंस में उसमें बहुत से रूल्स होते हैं जो इजीली हमें आ जाते हैं, बहुत से हैं इजीली नहीं आते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। क्या दे ब्लैंक डू नहीं लिखता और फिनिश the वर्क नाउ। अब आपको अपन जो टेंस पढ़ रहे हैं ना, उस टेंस से बिल्कुल भी आपको कोई भी मीनिंग नहीं रखना है, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उनको सबको चुप कर दीजिए, आप तो ओनली बोर्ड पे ध्यान दीजिए। और ये जो बोर्ड पे पढ़ रहे हैं इसको लिखना भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं और पास्ट परफेक्ट में इसमें बीच में इसको नहीं डालना है, कुछ नहीं लिखना है। आगे जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप ओनली स्टडी करेंगे। तो अपनी नोटबुक बंद कर दीजिए। ये सेंटेंस आपको मिला, दे ब्लैंक है, ब्रैकेट में फिनिश है, द वर्क नाउ लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। ध्यान दें, ब्रैकेट में लिखी हुई जो वर्ड है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा। ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्लियर। आगे है द वर्क। पूरे सेंटेंस को चेक करिए और इसमें एडवर्बियल्स चेक करिए। एडवर्बियल्स तो क्या है वो? नाउन। हमने एडवर्बियल देखी है और वो क्या मिली हमें? नाउन मिली है। ये नाउन कौन से टेंस की है? तो नाउन एडवर्बियल है। इससे पता लगाओ टेंस कौन सा है। जब आप ढूंढने जाओगे या अगर आपने पढ़ा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एंड आर, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और इसकी मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए इनमें से आपको क्या लेना है? दे के लिए आर और वर्ब में आईएनजी। फिनिशिंग, दे आर फिनिशिंग, ठीक है। ये हमारा आंसर बनेगा, क्लियर। आगे देखिए, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन, ठीक है। वो देखिए सामने आगे लिख रहा हूं मैं, देखें। सी ब्लैंक कुक was my clothes। ध्यान देंगे सब लोग। ये अगला सेंटेंस हमें मिला है। नेक्स्ट सेंटेंस ये अपना देखिए, इसमें हमने इसको स्टडी किया तो कौन मिला हमें? डेली। ओके, डेली से टेंस का नाम क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
ऑब्जेक्ट इंडेफिनिट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब डू डच और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो यहां पे देखिए अपना सेंटेंस नेगेटिव है क्या? नहीं है। इंटरोगेटिव है क्या? नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आएगी। तो क्या आएगी? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। सी सिंगुलर नंबर है, वर्ब है हमारी वॉस, ईएस जुड़ी, ये हमारा आंसर होगा वॉसेज। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में टेंस यूज करने हैं। ओके, ऐसे टेंस यूज करते हैं एग्जाम में। पढ़ा रहा हूं कंप्लीट, एग्जाम में आएगा ऐसे। ओके, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।